हेलो रिवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मेरा चल रहा है। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हैलोअल्केन्स से जितने भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, देखो मैंने इसको यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया है, इसका सॉर्ट आउट कर दिया है। तो सबसे पहले हमको अपने सिलेबस पर डिस्कस करना होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के पूरे इंटायर लेक्चर में हम लोग केवल डिस्कस कर पाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इससे तुम्हारा एग्जाम में कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को जरूर मिल जाएगा। मतलब इसमें से केमिकल में से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया? रिएक्शन विथ मेटल और एलिमिनेशन रिएक्शन ये तुम्हारे सिलेबस में थोड़े पार्ट में है, मतलब ज्यादा इसका कंटेंट नहीं है। मेजोरिटी क्या है कि इसका कंटेंट बेटा जी इसमें ज्यादा है, समझो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो। अब इसमें जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा मैं इसको समझाता चल रहा हूँ। देखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज का सिंपलेस्ट मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि हैलोअल्केन्स क्या होता है, आरएक्स होता है। यहां तक आप ओके करते हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब ये हो गया कि हैलोअल्केन्स का रिएक्शन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, तो इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। मेरी बात समझ गए अच्छे से? यानी हैलोअल्केन्स दैट इज आरएक्स हो गया। आरएक्स का मतलब बोले तो CH3Cl हो जाएगा, अगर CH3 के अलावा C2H5 हो जाएगा तो आपका इथाइल हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि हैलोअल्केन्स का डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट से, यानी डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। मेरी बात समझ गए? और प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम अलग अलग सोर्सेज से कैसे हैलोअल्केन्स को बना सकते हैं, ये भी बात क्लियर होगी अच्छे से। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस करते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, और उसमें जो नेचर होते हैं उनके सॉलिड में एग्जिस्ट करता है कि लिक्विड में एग्जिस्ट करता है कि गैसेस में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो ओके करते हो। तो अब देखो आरएक्स का अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही हमको सीखना है। तो उनमें से भी सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक को डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं थोड़ा रिएक्शन करके दिखाता हूँ। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल हम लोग NU से लिखा जाएगा, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। तो अब इसमें क्या होता है, X निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो कुछ रिएक्शन का तरीका है, कुछ इस तरह से लिखोगे RNU ऐसे आप दिखा दोगे, प्लस क्या कर दोगे X माइनस, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो पहले जो रिएक्शन का क्राइटेरिया है उसको जरा अच्छे समझा जाए। ये हो गया प्रोडक्ट तुम्हारा, और ये X माइनस जो है ना बेटा जी, इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको लिविंग ग्रुप्स कहा जाएगा। तो पहले मेरे को तुमको ये सब बेसिक बताना है कि लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो पहले जरा हम लोग इनको अच्छे से समझा जाए। लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो ऑलरेडी ये सब हम लोग क्लास 11th में अपने GOC के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 11 कितने को अच्छे से आता है, तो इसलिए जहां भी 11 का कंटेंट आएगा हम लोग यहीं पर इसका सब कुछ अच्छे से सीखते चलेंगे। तो अब जरा देखो, अब आप अपने नोट्स में न्यूक्लियोफाइल की पहले हेडिंग डालिए अच्छे से। ये बेटा जी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। फिर क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। फिर क्या डिस्कस करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है यहाँ तक। तो न्यूक्लियोफाइल देखो सिंपलेस्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, ठीक है। या स्पेशली जो होगी आपके पास, देखो इसको अगर मैं इन शॉर्ट समझाऊं तो वो सब देखो किताबी लैंग्वेज है, मेरे अपने अंदाज में सीखो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बस इतना लिखो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज is known as न्यूक्लियोफाइल। बात समझ गए? न्यूक्लियोफाइल को सिंबल में हम लोग NU माइनस लिखते हैं। तो देखो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच वाले होंगे, यानी देखो ऐसे व्यवहारिक समझो, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर वाले लोग हैं, उनको केमिस्ट्री में क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। जो पैसे से, धन और दौलत से क्या है, ऐशो आराम है समझो, तो ऐसे व्यक्ति को अमीर बोला जाता है। तो अमीर वाले को केमिस्ट्री में क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। जो रिच पर्सन है समझो, जैसे अंबानी, अडानी, जितने क्रिकेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, दीज आर द न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल वाले व्यक्ति कहाँ रहते हैं, एकदम महलों में रहते हैं, विराजमान होते हैं, तो ऐसे वाले को न्यूक्लियोफाइल समझ सकते हो।
इसका छोटा समझो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग कहाँ रहेंगे, तो समझो फुटपाथ पर रहेंगे, जो पट्टी में रहेंगे, तो ऐसे वाले को बच्चे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो आई होप ये दो एग्जाम्पल से काफी अच्छा समझ पाए होंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर व्यक्ति है, ऐसे वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये तो व्यवहारिक समझ गए। और जो गरीब लोग होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल देखो कैसे याद करोगे, मेन तो एग्जाम्पल का ही खेल होता है ना। तो बेटा जी इसमें एग्जाम्पल ही रोल ज्यादा प्ले करता है। जैसे देखो किसी के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, Cl माइनस आ गया, जैसे किसी के ऊपर Br माइनस आ गया, जैसे किसी के ऊपर क्या आ गया, I माइनस आ गया, जैसे किसी के ऊपर क्या आ गया, OH माइनस आ गया। जितने भी स्पीसीज आपको दिख रहे हैं, माइनस चार्ज अगर दिख जाए, माइनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे बेटा जी। समझ गए। जैसे देखो और भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो ये सब देखो क्या हो गया, माइनस वाले हो गए। जैसे और भी देखो मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, H माइनस का मतलब क्या हो गया, हाइड्राइड हो गया। OH माइनस का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। Cn माइनस का मतलब क्या हो गया, साइनाइड हो गया। ONO का माइनस का मतलब क्या हो गया, नाइट्राइट हो गया। इसको आप अलग से नोट कर लीजिए, दीज आर द नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट बोला जाएगा। तो देखो ये सब क्या थे, न्यूक्लियोफाइल थे, अच्छे खासे न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गया। इसके अलावा देखो कुछ न्यूट्रल वाले भी एग्जाम्पल्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल वाले भी, जिसके ऊपर समझो कि कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो किस संदर्भ में बोला जाएगा, अब जरा इसको देखते हैं। जैसे न्यूट्रल वाले बेटा जी क्या होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पानी। अब पानी के पास देखोगे तो इसके पास लोन पेयर होता है बेटा जी। क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर की वजह से ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ऐसे वाले को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। तो पानी में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब पैसे वाले लोग हैं, इसका मतलब अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। और अमीर व्यक्ति क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ और भी फेमस एग्जाम्पल है, जैसे देखो अल्कोहल। तो ये सब न्यूट्रल हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन इनके पास लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर की वजह से क्या होते हैं, अच्छे खासे न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इसके अलावा देखो अमोनिया भी है, अमोनिया पे भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये सब न्यूट्रल वाले हो गए। तो इसमें क्या बोलोगे, विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट। मैंने कहीं एक लाइन ऊपर जोड़ा था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, तो इसको मैंने दो रूल में बना दिया। इलेक्ट्रॉन रिच वाले में ये सारे एग्जांपल्स आ गए, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट, पूरा इसका लाइन ऐड कर दिया जाए, विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट बेटा जी। तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका न्यूट्रल में आ जाएगा। यहां तक आई होप कि मेरी बातें समझ गए वजह से। तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसमें एग्जांपल न्यूट्रल वाले आते हैं। तो ये सब देखो बेसिक है। यही सब बेसिक क्या ना कि हमें किताबों में अच्छे से नहीं देता है, इसलिए आप ऑर्गेनिक को नहीं अच्छे से समझ पाओगे जब तक कि आपके पास एक अच्छा मेंटर ना हो आपके सामने। तो ये न्यूक्लियोफाइल समझ गए, न्यूट्रल वाले एग्जांपल समझ गए। अब देखो इसी पर लगे हाथ मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल भी बता देता हूं। इसमें देखो थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल का फंक्शन लिख लो, मतलब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम क्या करता है। भाई यही तो मेन कॉन्सेप्ट है, यही तो मेन जानना कॉन्सेप्ट है। तो न्यूक्लियोफाइल का देखो मेन मकसद होता है कार्बन पर अटैक करना। तो इसका लिख लो फंक्शन, क्या लिखोगे बेटा जी, यहां पर फंक्शन लिख लो, ये हो गया फंक्शन। तो फंक्शन में क्या लिखोगे, इट अटैक्स, ये क्या काम करता है, इट अटैक्स ऑन कार्बन एटम, ऑन कार्बन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कार्बन पे तो अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां पर कार्बन का डिफिशियंसी होगा, यानी इट अटैक्स ऑन कार्बन डेफिशिएंट एटम। ठीक है। तो जहां पर कार्बन समझो कि इसको इन शॉर्ट बेटा जी ऐसे लिख सकते हो, जहां पर कार्बन प्लस होगा, भैया देखो कार्बन प्लस हो गया, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, तो इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी जो आपको इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, वहां पर जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
मतलब कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा, यानी कि अमीर व्यक्ति वहां जाके जुड़ेगा जहां पर झोपड़पट्टी वाले लोग होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर कार्बन का डिफिशियंसी होगा, जहां पर कार्बन की कमी होगी, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या काम करेगा, रिएक्शन में काम करेगा। अब देखो बेटा जी, इसी पर लगे हाथ अब अलग से आप क्या डिस्कस कर लोगे, इलेक्ट्रोफाइल। देखो अब इसमें बढ़िया से हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का बेटा जी सिंबल क्या होता है, ई प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ई प्लस लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, या जो इलेक्ट्रॉन रिच का उल्टा क्या हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जहां पर कमी होगी, जहां पर लॉस होगा, ऐसे वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ओके, अब मैं देखो एग्जांपल आपको मैं इसमें क्लियर कट कर देता हूं। तो जितने भी देखो प्लस वाले होंगे, जैसे Cl प्लस है, जैसे Br प्लस है। अब आपको ये सोचना होगा, जैसे लगता है कि मैंने यहाँ पर माइनस लिखवाया था, तो क्या Cl प्लस हो सकता है, क्या Br प्लस हो सकता है? हाँ बिल्कुल बेटा जी हो सकता है, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा ESR की रिएक्शन तो उसमें ये सारी चीजें आपको दिखेगा। एक ही स्पीसीज में प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो मैं आपको अभी चैप्टर में आगे दिखाऊंगा कि कैसे Cl प्लस आएगा, कैसे Br प्लस आएगा। जब आपको एक रिएक्शन में पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस में, तो एक हेडिंग मैं करवाता हूं ESR। समझो ESR का बेटा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो खैर एनीवे इसको देख लो, तो इसमें H प्लस हो गया। ठीक है, जैसे देखो अब कुछ मैं न्यूट्रल वाला लिखवा देता हूं। तो न्यूट्रल वाले में जैसे देखो तुम्हारे पास BF3 है, जैसे क्या है AlCl3 है, ये सब बेटा जी क्या कहलाएंगे, देखो इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो BF3 में चेक करोगे तो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। क्या है, इसी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है ऐसे वाले को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल का दूसरा जो नाम होता है ना, इसी को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोला जाता है। दिस इज द लुईस एसिड। तो न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या होगा, लुईस बेस होगा। बेटा न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल का जो अनदर नेम कहलाएगा, दिस इज द लुईस बेस कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा दोनों बेसिक क्लियर हो गया। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस पर रिएक्शन देखो कैसे करेंगे। तब तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद इसको चलता हूं आगे। तो बेटा अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग अब सीखेंगे, रिएक्शन के माध्यम से सीखा जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब जरा देखो इसमें स्पेशली कुछ इस तरह से हम लोग रिएक्शन को दिखाते हैं। तो RX है प्लस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, माइनस चार्ज होगा, ये इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, X क्या होगा इसमें निकल जाएगा। तो हैलोजन को क्या बोला जाएगा इस चैप्टर में, लिविंग ग्रुप बोला जाएगा। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है निकलना, जो निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के तौर पे, तो ऐसे वाले को लिविंग ग्रुप बोला जाएगा। तो ये हो जाएगा R के साथ NU जोड़ दोगे, प्लस क्या हो जाएगा X माइनस हो जाएगा। तो इस X को क्या बोलोगे, लिविंग ग्रुप बोला जाएगा। तो हमें इतना बोर्ड लेवल पे डिटेल नहीं जानना होता है, डायरेक्ट देखो रिएक्शन कैसे हमें सीखना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ए पार्ट में इसको स्टडी कर लेते हैं। तो पहला आप हेडिंग डालोगे इसमें रिएक्शन विथ, क्या लिखोगे इसमें बेटा जी, रिएक्शन विथ aqueous KOH। ठीक है, KOH के साथ ले सकते हो, स्लैश मैं यहां पर लिख लेता हूं NaOH हो गया, स्लैश आप बेटा जी यहां पर क्या लिख सकते हो, aqueous KOH के बाद NaOH लिखा, फिर यहां पर आप AgOH लिख सकते हो, फिर यहां पर आप मॉइस्ट Ag2O लिख सकते हो। मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर के साथ सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन है। तो अब देखो इसमें रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होगा बेटा जी इसमें। तो पहले आप RX को ले लो अच्छे से ऐसे, फिर इसके बाद aqueous KOH की रिएक्शन कराना है मेरे को यहाँ पे, aqueous KOH, और देखो एक जगह आएगा अल्कोहलिक KOH आएगा। तो aqueous KOH को और अल्कोहलिक KOH में थोड़ा सा भी समझते हैं, क्योंकि aqueous KOH में होगा तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, जब अल्कोहलिक KOH रिजेंट होगा तो एलिमिनेशन टेक प्लेस करता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे अपने आगे वाले इनकमिंग लेक्चर में सीखा जाएगा। तो अब देखो इसके साथ क्या होगा, नॉर्मल देखो
इसमें अगर क्लीवेज करोगे तो x पर माइनस होगा। जनरली जो पहले लिखा जाता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। अगर रिएक्शन में किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, ABCD कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो पहले मॉलिक्यूल्स होता है या एटम्स होता है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस आएगा। ये मतलब एक रूल एक तरह से याद कर सकते हो। बाय कन्वेंशन प्लस होता है, माइनस लिखा जाता है, किसी को कुछ नहीं आता है तो तोड़ दो इसको। तो तोड़ोगे तो जनरली मेटल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। रेस्ट पार्ट क्या होगा, ये OH माइनस होगा, इस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो ये K के साथ क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा। R के साथ क्या चिपका दोगे, OH, बेटा ये बन जाएगा K के साथ हेलोजन। जनरली मेटल के साथ नॉन मेटल निकलता है, तो पोटेशियम के साथ हेलोजन ही बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि पोटेशियम के साथ हेलोजन का बड़ा याराना संबंध होता है। जैसे मार्केट में KCl देखते होगे, जैसे मार्केट में NaCl देखते होगे, तो NaCl के बिना नहीं रह सकता है। तो देखो ये सब शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में कुछ हद तक काम करेगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे CH3 है, CH2 है, बेटा जी पेपर में आपको ऐसे देता है। यहाँ पर Cl ले लिए, अब यहाँ पर आपने क्या रिएजेंट यूज किया है, aqueous KOH। aqueous KOH का मतलब ये हो गया कि पानी में KOH को ऐड किया गया है। तो इस केस में K के साथ क्या निकलेगा, Cl, और यहाँ पर OH चिपका दोगे तो CH3 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और ये अल्कोहल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में आपको हेलोजन से क्या बना लिए, अल्कोहल बना लिए। तो हेलोजन से मेरे को अल्कोहल जाना होगा, तो बाय यूजिंग KOH हो गया, या फिर आप NaOH यूज कर सकते हो, या फिर AgOH यूज कर सकते हो, या फिर मॉइस्ट Ag2O यूज कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप रिएजेंट को यूज करोगे तो अल्कोहल ही बनेगा बेटा जी, समझ गए। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कि मैं तुमको एक मॉइस्ट Ag2O करा देता हूँ, क्योंकि देखो ये सब में क्या है कि मेटल है, तो मेटल से हेलोजन निकल जाएगा, Na से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, Ag से क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। तो बार बार हम ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब का काम वही है, यानी कि सिंपली मेटल के साथ हेलोजन को हटाओगे, OH को चिपका दोगे। अब अगला देखो, थोड़ा इसमें ये इंटरेस्टिंग है, यही सब चीजें आपको कॉम्पिटिशन लेवल में पूछता है, समझो। ये सब तो क्या हो गए, एकेडमिक लेवल पे हो गए। नॉर्मल क्या करोगे, मेटल के साथ हेलोजन को रिप्लेस कर दोगे और बाकी OH को चिपका दोगे अच्छे से। मॉइस्ट Ag2O क्या करता है, देखो ये मॉइस्ट का मतलब पानी होता है, H2O होता है, और Ag2O ऐसे लिख रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो। अब देखो बच्चे, पानी में क्या होता है, पानी को जब क्लीवेज करोगे तो H प्लस होता है और OH माइनस होता है, ठीक ठाक समझ रहे हो। अब Ag पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो पानी से क्या उठा लेगा, पानी से उठा लेगा OH, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास AgOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेनली जो मॉइस्ट Ag2O है, यानी पहले पानी से रिएक्ट करके AgOH में तब्दील हो जाता है। अब AgOH में तब्दील हो गया तो इसको आप ऐसे यहां पर लिख सकते हो, मॉइस्ट Ag2O। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये पानी से ये AgCl निकल जाएगा, ठीक है, और अल्कोहल चिपक जाएगा। तो ये सब से, इन सब रीजेंट से बेटा जी क्या प्रोडक्ट बनता है, इन सब रीजेंट से प्रोडक्ट आपका अल्कोहल बनता है। इन सब रीजेंट से प्रोडक्ट क्या बनता है, इसे अल्कोहल बनता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। फिर अब इसके बाद चलते हैं रिएक्शन विथ, दूसरे रिएक्शन क्यों चलते हैं। अगर इतना समझ गए हो तो अब लिखो दूसरा रिएक्शन जो है, इसमें रिएक्शन का जो दूसरा टाइप है, रिएक्शन विथ KCN कर लेते हैं, ठीक है। ये सब के सब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, वो कार्बन पे अटैक कर रहा है, एक पार्ट इसमें लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल रहा है बेटा जी। अब क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ KCN हो गया। आइए जरा इसके साथ सीखते हैं। तो रिएक्शन विथ KCN में इसका ए का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, यानी कि हम इसमें पहले पार्ट को स्टडी कर लेते हैं विथ KCN के साथ, ठीक है, विथ KCN के साथ, या aqueous भी KCN इसमें देता है, वही इसका मतलब है aqueous KCN। अब जरा देखो इसमें क्या रिएक्शन कैसे होगा, आओ जरा समझते हैं। तो RX KCN है, ठीक है, ये कुछ रिएक्शन देखो ऐसे होने जा रहा है। तो आप समझ रहे हो K के साथ क्या निकल जाएगा, नॉर्मल देखो कोई भी स्टूडेंट होगा तो ऐसे सोचेगा K के साथ X निकाल देगा अच्छे से। तो क्या चिपका दोगे, यहाँ पर साइनाइड चिपका दोगे, क्या चिपका दोगे, साइनाइड। और K के साथ क्या निकल गया, K के साथ बेटा जी क्या निकल गया, हेलोजन निकल गया, अच्छे से देखो। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ।
प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जैसे आप R को रिप्लेस कर दो, CH3 ले लो, CH2 ले लो, यहाँ पर आपका Cl है और KCN का रिएक्शन करा देते हो। तो जब KCN का रिएक्शन कराओगे तो K के साथ क्या निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या चिपका दोगे, CH3 हो गया, CH2 हो गया, Cn हो गया। तो इससे देखो एक नोट भी लिख सकते हो, KCN वाले से क्या नोट लिख सकते हो, इट इंक्रीजेस कार्बन चेन एटम। इससे क्या होता है, कार्बन की चेन को इंक्रीज किया जाता है, इट इंक्रीजेस कार्बन चेन एटम। यानी तुम्हें कन्वर्जन में, अभी मैं कन्वर्जन कराऊंगा अपने लाइव वाले लेक्चर में, पहले एक बार मेरा सब थ्योरी आ जाए तो हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे, अपने लाइव वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। उसका मैं शेड्यूल आपको अलग से मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब देखो इसमें केसीएन में एक नोट क्या लिखा आपने, इंक्रीजेस कार्बन चेन एटम, मतलब कार्बन की चेन एटम को ये इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब केसीएन के साथ कराओगे तो नॉर्मल रिएक्शन टिक हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब इसका पार्ट 2 आता है, अब पार्ट 2 का मतलब बेटा जी है, देखो सेकेंड पार्ट में देखो ये कुछ इस तरह से, यानी रिएक्शन विथ AgCN। देखो किसके साथ कराओगे, AgCN के साथ कराओगे। Ag का मतलब क्या हो गया, सिल्वर, और Cn का मतलब क्या हो गया, साइनाइड हो गया। तो मजेदार बात इसी के साथ देखो जुड़ा हुआ है, ठीक है। आओ जरा इसको देखते हैं कैसे करोगे। तो विथ AgCN के साथ देखो कैसे रिएक्शन होना है, तो RX हो गया, प्लस क्या लिखोगे, AgCN आप लिखोगे। तो देखो आप जो सोच रहे हो कि Ag के साथ हम X निकाल देंगे और यहां पर क्या चिपका देंगे, RCN चिपका देंगे, लेकिन बेटा जी ऐसा हमारी केमिस्ट्री में नहीं घटता है। यानी हमारी केमिस्ट्री में क्या होगा, ऐसा ये एग्जिस्टेबल नहीं है बच्चे, ओके। क्योंकि देखो जब AgCN के साथ कराते हो तो रिएक्शन पलट जाता है। क्या होता है, इस रिएक्शन पलट जाता है। अब देखो कैसे पलटाओगे इसको, तो इसमें देखो जो प्रोडक्ट बनता है ना, RNC बनता है। क्या बेटा बनता है, RNC बनता है। और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट में Ag के साथ X निकलना है। मतलब इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है जी, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट बनता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है इसमें, अल्काइल आइसोसाइनाइड इसमें बेटा जी प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें इसमें कैसे समझोगे, यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ, थोड़ा और अच्छा फील आ जाए। CH3 है, Cl है, Ag के साथ देखो यहाँ पर क्या होता है, Cn ले लेते हो, तो C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे इसका स्ट्रक्चर आता है। तो Ag के साथ Cl निकल गया, जब सिल्वर होगा तो इस वाले में क्या बन जाएगा, CH3NC प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका बेटा जी नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका जी, मिथाइल आइसोसाइनाइड है। इसी को इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, दैट इज MIC। MIC का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि भोपाल त्रासदी में यही गैस लीकेज की वजह से काफी ज्यादा इसमें डिजास्टर देखने को मिला था, ठीक है। भोपाल त्रासदी में यही गैस बेटा जी क्या हुआ था, लीकेज हुआ था। यहां तक क्लियर कर लिए। अब तुम्हारा क्वेरी ये होगा कि इसमें रीजन कैसे आएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इतना एक बार नोट कर लो। बेटा देखो इसमें मेन रीजन क्या हुआ, यानी कि ये किसकी वजह से थोड़ा हैपनिंग बने, फिर इसके बाद इसका एक पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मेनली देखो इसमें जो KCN है तुम्हारे पास, ठीक है, ये KCN है। तो ये जो है ना, KCN के साथ साथ इसमें NaCN भी लिख सकते हो, कभी NaCN भी हो सकता है। देखो KCN और NaCN, ठीक है, ये NaCN है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, आयनिक कैरेक्टर ये शो करेंगे, ठीक है बेटा जी, ये क्या शो करेंगे, आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब देखो जैसे AgCN आप लेते हो, ये क्या शो करता है, AgCN के ये जो शो करता है कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। क्या शो करता है बेटा जी, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ये शो करता है, ठीक है। ये आपका KCN NaCN क्या शो करेगा, आयनिक कैरेक्टर। अब ये आयनिक कैरेक्टर शो करेगा और ये AgCN बेटा क्या शो करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तब इसमें देखो क्या हैपनिंग होगा इसमें। अब आयनिक अगर होगा तो ये K+ पे टूटेगा और किस पे टूटेगा, Cn- पे टूटेगा।
इसीलिए क्या होता है, डायरेक्ट इसमें CN से रिएक्शन टेक प्लेस हो जाता है। अब जरा देखो AgCN में थोड़ा मैं इसको फील करा दूं। यहाँ पर NCERT में बड़ा अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जस्ट वो पेज बाद में देखोगे, नीचे 2 लाइन दिया गया है और ऊपर एक इसमें एक बॉक्स बना करके एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप जा करके इसको अच्छे से एक बार NCERT की लाइन को गो थ्रू कर ले सकते हो। मतलब मेरे बाद क्या ना, NCERT को आप जरूर पढ़ा करो बेटा जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो Ag हो गया, क्या हो गया इसमें, Ag के साथ ये कुछ इस तरह से ये जुड़ा होता है। ठीक है, अब जरा देखो सिल्वर है, कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, समझो। ठीक है, यानी सिल्वर है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो इसमें जो सिल्वर है कार्बन के साथ और ये नाइट्रोजन के साथ, मतलब सिल्वर कार्बन के साथ किससे जुड़ा हुआ है, कोवलेंट करैक्टर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा बेटा, कोवलेंट करैक्टर से या कोवलेंट नेचर से बॉन्डेड है। अब ये कोवलेंट से बॉन्डेड है तो सिल्वर कार्बन से क्या ना, शेयरिंग में जुड़ा है। क्या जुड़ा है जी, शेयरिंग है। जैसे देखो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि देखो ये इसके साथ ये मतलब ये कैप और ये तुम्हारा जो है हेड है, समझो ये शेयरिंग में जुड़ा है। तो पीछे नाइट्रोजन फ्री है, अब ये नाइट्रोजन फ्री है तो जाकर के पीछे से बॉन्ड बना लेता है। कहाँ से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये फ्री है, समझो। जैसे कोई आप कंपनी में 3 लोग हैं, समझो, तो 2 लोग क्या है ना कि आपस में शेयरिंग में जुड़े हुए हैं, तो तीसरा खाली हो गया। जब तीसरा खाली होगा तो जाकर के क्या करेगा, पीछे से वो अटैक कर लेगा बेटा जी। तो इस केस में नाइट्रोजन जो होता है ये जाकर के पीछे से अटैक कर लेता है। तो जरा देखो इसमें यही वजह होता है कि इसमें सिल्वर के साथ Cl निकल जाता है और ये तो किसके साथ जुड़ा है, कार्बन जो जुड़ा है कोवलेंट करैक्टर के साथ, नाइट्रोजन फ्री है, इसलिए नाइट्रोजन क्या होता है, पीछे से बॉन्ड बना लेता है। जैसे देखो ये हमारे पास था, तो सिल्वर किसके साथ जुड़ा है, कार्बन से शेयरिंग में जुड़ा है, नाइट्रोजन फ्री है तो इसके साथ क्या बना लेता है, पीछे से जाकर के बॉन्ड बना लेता है। तो बस यही दिमाग में रखना है कि ये जो सिल्वर साइनाइड है, समझो ये कैसा शो करता है, कोवलेंट करैक्टर शो करता है। वाइल NaCN क्या शो करेगा, या KCN, ये आयनिक करैक्टर शो करेगा। तो आयनिक में K+ होगा और CN पे माइनस चार्ज होगा। अब देखो इसमें क्या रीजन लिख सकते हो, तो बोथ, थोड़ा मैं इसमें एक्सप्लेनेशन लिखवा देता हूं जो NCERT में लाइन दिया गया था। बोथ साइनाइड देखो, बोथ साइनाइड का मतलब CN हो गया, ठीक है, बोथ साइनाइड एंड नाइट्राइट, साइनाइड के बाद नाइट्राइट। अभी मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा। बोथ साइनाइड्स एंड नाइट्राइट्स पॉसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, पॉसेस 2, इसको हटाते हैं थोड़ा, 2 न्यूक्लियोफिलिक possess 2 nucleophilic center are called ambidentate nucleophile। अब बेटा जी इसको देखो हटाते हैं थोड़ा, are called ambidentate nucleophile। क्या लिखोगे इसमें, are called ambidentate आगे इसमें लिख लो, are called ambidentate, देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, ambidentate। अब देखो ambidentate क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। ambidentate न्यूक्लियोफाइल, तो तुमसे देखो पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट आर ambidentate न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल देखो तुम्हारे पास 2 एग्जांपल फेमस है बेटा जी, साइनाइड है और क्या है जी इसमें NO2-1 है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसे कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड, क्या कहलाएंगे, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। समझ गए मेरी बात को, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बेटा जी कहलाएंगे। क्लियर हो गया, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ये आपके कहलाएंगे। यहां तक होके करते हो मेरी बात को। बोथ साइनाइड एंड नाइट्राइड पॉसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो साइनाइड और नाइट्राइड जो होते हैं ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा ऐसे और मैं फिल कराता हूं। कार्बन नाइट्रोजन है तो इसके पास भी लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, तो इसमें ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और ये बैक से भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, इट अटैक्स ऑन अ फ्रंट साइड एज वेल एज ए बैक साइड, तो ऐसे वाले को बच्चे क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। इसी को जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर पढ़ाया जाता है,
क्या पढ़ाएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ही के सिलेबस में है बेटा जी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल की जगह पे वहां पर लिगेंड्स हो जाता है। तो लिगेंड्स का दूसरा नाम ही न्यूक्लियोफाइल होता है, या न्यूक्लियोफाइल का जो तीसरा नाम समझो। न्यूक्लियोफाइल के 3 नाम याद कर लो। न्यूक्लियोफाइल तो बाप हो गया समझो, इसके अलावा क्या हो गया? लुईस बेस हो गया, इसके अलावा लिगेंड्स कहलाता है। तो इसी को आगे चल करके हम इसमें किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लिगेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? जो फ्रंट से भी अटैक कर सकते हैं और बैक से भी अटैक कर सकते हैं। तो वहां पर लोन पेयर की टेंडेंसी आ जाती है, मतलब लोन पेयर सामने से भी दे सकता है और पीछे से भी दे सकता है। तो ऐसे वाले को न्यूक्लियोफाइल या फिर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहा जाएगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहा जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें जो मैं तुम्हें रिएक्शन कराना चाहता हूं, तो नाइट्राइट के साथ देखो रिएक्शन कैसे होगा। तो RX हो गया बेटा जी, ठीक है, क्या हो गया? RX हो गया। अब इसके बाद रिएक्शन कराओगे KONO के साथ कराओगे, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। नाम क्या है इसका? पोटेशियम नाइट्राइट। तो K के साथ जुड़ा है। देखो जब एल्कली मेटल के साथ कंपाउंड जुड़ते हैं तो ऐसे वाले में आयनिक बनता है। जब ट्रांजिशन वाले के साथ जुड़ता है, जैसे सिल्वर वाले के साथ जुड़ता है, तो थोड़ा यहाँ भी नोट कर सकते हो। जैसे ट्रांजिशन के साथ जुड़ेगा तो ये कोवलेंट करेक्टर शो करता है ड्यू टू फजान रूल। जब एल्कली मेटल के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ेगा? जब K के साथ जुड़ेगा तो इस वाले को क्या बोलोगे? आयनिक कंपाउंड्स बोला जाएगा। K के साथ आयनिक है, या पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, तो ऐसे वाले के साथ आयनिक कंपाउंड शो करेगा। जब ट्रांजिशन वाले के साथ शो करता है तो कोवलेंट करेक्टर बेटा जी शो करता है। तो जरा देखो इसमें, तो K के साथ क्या कर दोगे? X निकल जाएगा। क्या चिपका दोगे? ONO। K के साथ क्या निकल जाएगा? K के साथ बेटा जी X निकल जाएगा इसमें। ओके करते हो मेरी बात को? तो इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइट। अल्काइल नाइट्राइट इसका नाम है। तो डायरेक्ट इसमें रिएक्शन हो गया। दूसरा इसका केस ले लो, जैसे मान लो A है, दूसरा इसका मान लो B ले लोगे। तो RX के साथ यदि रिएक्शन AgNO2 को कराते हो, कुछ इस तरह से कराते हो, इसको ऐसे लिखेगा एग्जाम में, ONO के साथ लिखता है ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। देखो ये भी ONO या NO2 एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। मतलब इनके पास भी क्या होता है? 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। मतलब इसमें फ्रंट से भी फ्रंट से भी लोन पेयर होता है और बैक में न्यूक्लियोफिलिक लोन पेयर होता है बेटा जी। अब क्या हो जाएगा? देखो ये Ag के साथ क्या निकल जाएगा? X निकल जाएगा। क्या चिपका दोगे? इसमें नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाओगे, मतलब O के साथ नहीं, N से जुड़ोगे। तो इसके साथ क्या हो जाएगा? RNO2 प्लस AgX निकल जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा नाइट्रो एल्केन। देखो हालांकि दोनों वही है, लेकिन इसमें ONO के साथ जुड़ता है तो नाइट्राइट बोलते हैं। मतलब सीधा सीधा लिखोगे अल्काइल नाइट्राइट, इस वाले में नाइट्रो एल्केन लिखोगे। दोनों का देखो IUPAC सेम ही चीजें हैं, बट इस पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग अल्काइल नाइट्राइट लिखते हैं और इसमें नाइट्रो एल्केन लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जैसे तुम्हें थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मान लो बेटा जी क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से पूछा, CH2 देखो Cl है, ठीक है, यहां पर रिएक्शन किसके साथ आपने कराया? AgNO2 भी दे दे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनाओगे? Ag के साथ Cl निकाल दोगे। अब O के साथ नहीं चिपकाओगे, सिल्वर वाले के साथ नाइट्रो से बनाओगे। सिल्वर वाले के साथ क्या बनाओगे बेटा जी? नाइट्रो के साथ प्रोडक्ट बनाओगे। सिल्वर वाले के साथ नाइट्रो से प्रोडक्ट बनाओगे तो CH2NO2 कहलाएगा। दिस इज द आंसर। CH2NO2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा बेंजाइल नाइट्राइट। इसका नाम क्या आएगा? नाम लिख लो, बेंजाइल नाइट्राइट इसका नाम आएगा। ठीक है बेटा जी, दिस इज द बेंजाइल नाइट्राइट। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट करो, फिर इसमें एक दो और रिएक्शन से फिर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ इसमें और भी रिएक्शन देखो डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी इसमें। जैसे हमारे पास रिएक्शन विथ लिखो, रिएक्शन विथ कुछ छोटे छोटे रिएक्शन है, क्योंकि मेनली हमारे पास KCN और AgCN था, ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लेना। रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, इसके साथ देखो रिएक्शन करना है। इसी को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होगा? RX लोगे,
प्लस क्या लोगे, ये NaOR। इसका देखो नाम क्या होता है, इसका नाम लिख लो, ये है सोडियम और OR जुड़ा है तो एल्कोक्साइड बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम बेटा जी क्या हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। तो देखो सिंपल पैटर्न है, अगर ऐसे पेपर में दे देगा तो ये Na के साथ क्या निकाल दोगे, X निकाल दोगे, तो इससे क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ROR, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस से क्या बना सकते हो, ईथर बना सकते हो। क्या बना सकते हो जी, ईथर बना सकते हो। अब देखो इसमें कुछ रिएक्शन और प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मान लो बेटा जी आपके पास CH3 है, Cl है, इसमें हमने क्या लिया है, Na लिया है। क्या लोगे, Na लोगे। NaO के साथ क्या लोगे, CH3 लोगे। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या करोगे, अगर ऐसे देगा तो सिंपल है रिएक्शन, मेटल के साथ हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या चिपका दोगे यहाँ पर, CH3O और CH3 चिपका दोगे, और क्या बन जाएगा इसमें, NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो इस वाले का देखो IUPAC क्या होगा, एक को बोलोगे मिथॉक्सी और एक को बोलोगे मीथेन। मतलब O से जो जुड़ा पोर्शन होता है उसको ऑक्सी बोलते हैं, और नॉर्मल वाले को क्या बोलोगे, या इसको ऐसे लिख लो, इतने वाले को मिथॉक्सी बोलोगे और रेस्ट पार्ट वाले को क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा बेटा जी मीथेन हो जाएगा। क्लियर करके मेरी बात को, एक और देखो मैं प्रैक्टिस करा देता हूं इसमें। जैसे मान लो कि C2H5 Cl ले लेते हो, NaOCH3 ले लेते हो। ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हो तो क्या निकाल दोगे, NaCl निकाल दोगे। क्या चिपका दोगे यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा CH3। तो रिएक्शन को देखो इनको याद नहीं करते हैं, इनको मैथ की तरह समझते हैं। बस एग्जाम में देखो ऐसे दिखेगा तो भैया Na के साथ क्या निकाल दोगे, Cl निकाल दोगे, क्योंकि सोडियम Cl के बिना नहीं दे सकता है। तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, NaCl। तो देखो इसमें जो लोअर मेंबर होता है ना उसको ऑक्सी बोलते हैं, क्योंकि हायर वाले को क्या लिखोगे, वर्ड रूट में लिखा जाएगा। तो दो कार्बन की कार्बन ज्यादा है तो इसको एल्केन में लिखोगे और इसको ऑक्सी में लिखोगे। ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये दो कार्बन का है तो इसको क्या लिखोगे, इथेन लिखोगे। ये क्लास 11th में IUPAC पढ़ाया हूँ मैं, तो मैं प्लेलिस्ट के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो क्लास 11th IUPAC वो सारा वहाँ पे हेडिंग आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर ढेर सारे मैंने IUPAC ईथर की कराई हुई है। तो जो लोअर वाला होता है उसको ऑक्सी बोलेंगे, जो हायर वाला होता है उसको एल्केन में लिखा जाएगा नाम। ये था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी ये सब चीजें वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो मैं कुछ और इसमें प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मान लो बेटा जी आपके सामने जो है, आओ देखो मैं एक और इसमें प्रैक्टिस करा देता हूँ रिंग के साथ। देखो मान लो कि मुझे एरोमेटिक ईथर मान लो सपोज बनाना है, तो क्या करा दोगे यहाँ पर, एरोमेटिक ईथर वाले में आप इसका ONO ले लोगे, सोडियम फिनॉक्साइड लोगे। इसका नाम है सोडियम, और ये रिंग के साथ जुड़ा है तो फिनॉक्साइड बना जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। नाम जरूर लिखते जाना, क्योंकि कभी कभी पेपर में क्या होता है कि नेम से ही क्वेश्चन पूछता है, नाम दे देगा, रिएक्शन पूछेगा, तो आपको नेम के साथ स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए दिमाग में। तो बेटा जी क्या कर दोगे, इसके साथ NaCl आप इसमें से ऐसे ही निकाल दोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, NaCl जब निकल जाएगा तो O के साथ CH3 चिपका दोगे। देखो ये रिंग का ईथर बन जाएगा, इसको बोला जाएगा एरोमेटिक ईथर। क्या बोला जाएगा इसको, एरोमेटिक ईथर, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो इसका एक्चुअल नाम बेटा जी क्या है, एनिसोल है, ये इसका कॉमन नेम है, दिस इज द एनिसोल, या फिर इसी को बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन बोला जाता है। क्या बेटा बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी बेंजीन बोला जाएगा। क्लियर करके अब देखो इसमें एक छोटा सा और रिएक्शन आता है, आओ थोड़ा उसको भी करा देते हैं। फिर इसके बाद में SN1 और SN2 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक सेपरेट टॉपिक है, उसको मैं जल्दबाजी में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि उस पर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो जो छोटे मोटे रिएक्शन से आज की क्लास में निपटा देते हैं। SN1 SN2 का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का फिक्स रहता है SN1 SN2 पे, हम उसको इनकमिंग लेक्चर में सिखाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो छोटे मोटे रिएक्शंस हैं। जैसे बेटा RX के साथ NaC≡CH, ये आपको कन्वर्जन में एक जगह काम आएगा, तो हमें इसका रिएक्शन कराना है। ये सोडियम इथेनाइड है समझो,
जैसे इथाइन होता है ना, तो ये सोडियम के साथ यहाँ पर क्या लग गया, 2 कार्बन, तो इथाइन बोलोगे यहाँ पर, ठीक है। या सोडियम एसिड एनिलाइड इसको बोलते हैं, सोडियम एसिड एनिलाइड। तो इसके साथ क्या निकाल दोगे, X निकाल दोगे, क्या चिपका दोगे, R, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये प्लस था, ये माइनस था, तो C और ये हो जाएगा H हो जाएगा। अब देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, देखो ये कैसे रिएक्शन हुआ है, देखो ये कैसे रिएक्शन हुआ है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है, ये एक एसिडिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी शो करता है। क्लास 11 में ये सब चीजें बताया गया है, तो नहीं पढ़े हो तो अभी जान जाओ। एसिडिक नेचर शो करेगा ये, तो जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो रिएक्शन कराओगे मेटल के साथ, तो मेटल क्या देगा, इसके साथ हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, और कोई रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ इथाइन देता है, एल्केन और इथीन, यानी कि एल्केन और एल्कीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, सिर्फ एल्काइन देता है। तो इससे क्या करोगे, H को रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और इस पर प्लस, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा, हाफ H2, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन निकलेगा ना तो H2 के फॉर्म में निकलता है, हाइड्रोजन निकलेगा H2 के फॉर्म में। तो ये हो गया सोडियम एसिड एनिलाइड बन गया। अब देखो इसका रिएक्शन किससे कराओगे, हैलोजन से कराओगे, तो जैसे CH3Cl हो गया, CH3Cl, और इसका रिएक्शन आपने करा दिया बेटा जी NaOC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके साथ क्या निकल जाएगा, NaCl, क्या चिपका दोगे, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड, ये कुछ आपका रिएक्शन देखो बन गया, प्रोपाइन बन गया, क्या बन गया जी, प्रोपाइन बन गया। ऐसे ही देखो कन्वर्जन हमारे सिलेबस में दिया गया है, यानी एथेनॉल से ब्यूट 1 आइन जाना है। अब देखो भी क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्जन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसी पैटर्न पर एक कन्वर्जन दिया गया है आपको, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जाके देखोगे तो कन्वर्जन बेटा जी दिया गया है, एथेनॉल से कहाँ जाना है, ब्यूट 1 आइन जाना है, ठीक है। तो कन्वर्जन आप लिख लो, बुक से टैली करा लेना, एथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन, ठीक है। एथेनॉल से कहाँ जाना बच्चे, ब्यूट 1 आइन में जाना है, ये आपका कन्वर्जन है। देखो कैसे करोगे, आओ जरा देखते हैं इसको। तो एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH है, पहले ये स्ट्रक्चर बनाइए, पहले इसको Cl में बनाओ, पहले OH को हटाओ, Cl चिपकाओ, रिएक्शन क्या है, PCl5 है, OH को हटाओ, Cl चिपकाओ, तो क्या हो जाएगा इसमें, C2H5Cl हो जाएगा। इसको मान लो से इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अभी मैंने आपको क्या कराया है, सोडियम एसिड एनालाइड कराया, देखो तो ये हो गया C2H5Cl, ठीक है। अगर मान लो किसी को देखो नहीं आता स्टेप, तो पहले क्या कराओगे, CH ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन कराओगे Na का, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, तो CH माइनस और इस पर क्या आएगा Na प्लस, और इसको क्या लिखोगे, हाफ H2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को आपस में कंबाइन कर दो, मतलब ये तुम्हारा मेजर है और ये मेजर है, देखो यहाँ पर। तो क्या करोगे, C2H5Cl, फिर क्या करा दोगे यहाँ पर Na, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। इसके साथ देखो ये Na से निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा CH3, ये C2H5 है तो इसको ऐसे तोड़ दोगे, CH2, और ये हो जाएगा आपके पास C, और ये हो जाएगा बेटा जी आपके पास CH हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इथेनॉल था और ये ब्यूट 1 आइन था। तो देखो हम लोगों ने जितने भी छोटे मोटे रिएक्शंस हैं उनको हमने आपस में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद से SN1 बचता है और SN2 बचता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। इसको महा इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने इनकमिंग लेक्चर में, क्योंकि ये सेपरेट आधे घंटे का लेक्चर होता है। तो मैं आपको इसमें ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना चाहता हूँ, पहले आप इतना अच्छे से स्टडी कर लें, फिर इसके बाद हम सीखेंगे SN1 और SN2 को अपने इनकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।